महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कौन सा नियम लागू कर दिया है जो आप लोगों को धरने पे आज बैठना पड़ा? महाराष्ट्र सरकार ने 1956 में एक कलम लागू करी थी जिसके ऊपर हजूर साहब के ऊपर क्या कलम 11 बनाई, यानी महाराष्ट्र सरकार का ही प्रधान रहेगा और वहाँ के मेंबर आते थे। लेकिन 1956 के अंदर उन्होंने अभी संशोधन करके 2024 में उन्होंने एक नया कानून लागू करा है जिसके अंदर गवर्नमेंट के 12 मेंबर रहेंगे, बाकी तीन जो मेंबर है हजूर साहब से जीत कर आएंगे और बाकी 2-3 बाहर के रहेंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाकी मतलब जो पूरा महाराष्ट्र सरकार का ऐसा प्लान चल रहा है कि हजूर साहब के ऊपर जल्द से जल्द हमें कब्जा करना चाहिए और जल्द से जल्द उनके मेंबर भेज के उनका ही प्रधान बना के उनका ही नियम लागू करने का उनका प्रयास है। पर हमारा हजूर साहब जी के पूरे खालसा जी और महाराष्ट्र की नहीं पूरे वर्ल्ड के प्रधान जितने भी हमारे सिख समाज के बंदे हैं उनका एक ही निवेदन है, इसका विरोध किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द अपनी कलम पीछे ले, नहीं तो इसके ऊपर भव्य आंदोलन किया जाएगा, मोर्चे निकाले जाएंगे, रोड जाम किया जाएगा, ट्रेन जाम की जाएंगी अगर महाराष्ट्र सरकार अपनी कलम पीछे नहीं लेती है, कानून रद्द नहीं करती है। तो हमारे साथ में भोपाल से आए हुए आर.एस. सिंह खालसा जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री पद पे नियुक्त हैं अभी, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि भारत की जो सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार के साथ साथ अब उनकी ही सरकार महाराष्ट्र में है, मिली-जुली सरकार है और ये सरकार पहले से ही दमनकारी नीति का प्रयोग कर रही है और सरकार किसी की भी हो, खालसा पंथ की वो बिल्कुल सानी नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर कांग्रेस से हूँ, वो एक अलग मैटर है। यहाँ राजनीतिक वाली कोई बात नहीं, यहाँ हमारी पंथ खालसा सरबत खालसा का सवाल है। और अगर ये जो सरकार ने दमनकारी नीति और ये जो गलत 2024 का जो संशोधन नियम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का बनाया है वो सरासर गलत है। अगर सरकार ने इन संशोधन को सही तरीके से नहीं लिया और हमारे सिख समाज के गुरुद्वारा श्री शोरमणि साहब, ACP जी, सचखंड साहब और हमारे सिख समाज के जो लोग होते हैं, सरकार का सिर्फ हमें एक ही नुमाइंदा चाहिए, बाकी हमारी कमेटी है, हमारा पंथ है, हमारे सिख सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसमें जल्द से जल्द सरकार ने सुधार नहीं किया तो मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक विभाग का प्रकोष्ठ का कांग्रेस सड़कों पे मध्य प्रदेश पे उतरेगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ महाराष्ट्र की सरकार को। अब आपका अगला कदम क्या होगा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी कदम की बात नहीं है। पहली बात तो नांदेड़ शहर के जो आमदार है, खासदार है, इन्होंने कोई डिमांड नहीं करी, ना हजूरी संगत ने डिमांड करी, ना हमारे हजूरी खालसा ने डिमांड करी, ना डिमांड ना करते हुए इन्होंने हमारे पे ये कायदा क्यों थोपा है 2024। हाँ भाई, हमारी कोई डिमांड है, हमने कोई डिमांड करी है आपसे तो हमारा करो ना। हमारी कोई डिमांड ही नहीं है आपसे। भारत सरकार ने जानबूझकर, जिंदा सरकार ने और फडणवीस ने जानबूझकर 2024 का लागू किया है। सिर्फ हमारे 3 मेंबर कुद्राकोट के हजूर साहब के, बाकी 12 नॉमिनेट हमको क्या करना है? हमारे कौन सा टाइम साथ दिया भारत लैंडर ने? पहले इतने मेंबर भाग गए थे, किसने साथ दिया हमें? हमने हमारा गुरुद्वारा हमने संभाला, हमने ही पूरी पूजा पाठ की है, हमने किया, हमारे भारत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पूरे हजूरी साहब संगत एक ही डिमांड है कि हमारा जो 1956 का एक्ट है वही लागू होना चाहिए और दूसरा कोई एक्ट हमारे को लागू नहीं होना चाहिए। वाहिगुरु जी का पंथ हमारा है, शहर हमारा है, पूरा अफजल नगर नांदेड़ ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की संपत्ति है। यहाँ इस कमेटी में, इस गुरुद्वारे में जो भी मूवमेंट होगी उसमें 90% मतलब जैसे 17 लोग हैं तो 17 में से 14 या 15 हमारे सिख होंगे, बाकी 1 या 2 हम सरकार के लोगों को इसमें आने में जो पहले भी थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिख समाज के लोगों पंचप्यारे सामान का मुद्दा है। पंचप्यारे सामान भी हजूर साहब के हमारे साथ में है, वो भी बोले कि हमको एक्ट नहीं चाहिए। उन्होंने लिख के भी दिया हजूर साहब, पंचप्यारे सामान ने ऊपर तक पहुँचा है भी, लेटर हमारे वहाँ नहीं रहे, पता नहीं क्यों, क्या किसका हाथ है इसके अंदर, कौन क्या करना चाह रहा है। ये हजूरी संगत नहीं चाह रही, कोई हमारे आमदनी नहीं चाहती, ये क्यों करना चाह रहे हैं? हमारी एक ही बेनती भई है 1956 का एक्ट लागू किया जाए, कोई दूसरा हमारे पास एक्ट छुपाना जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। आज सरकार के एक कदम से पूरे भारतवर्ष में जितने भी सिख भाइयों की भावना है उनको ठेस पहुंचाई गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने ना ही किसी को कोई निवेदन दिया, ना ही किसी से कोई पूछताछ की। माननीय हमारे यहाँ के पंथ के पंच प्यारे साहिबा ने हमारे 5 तख्त हैं, 5 तख्तों में से कोई भी एक तख्त को इसका कोई निवेदन नहीं दिया कि भाई जल्द से जल्द कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। अगर बात ऐसे बोलने के पहले, करने के पहले अगर हमारे से पूछा जाता तो हम ये जब इस पर रोक लगाने की कोशिश करते थे। आज जो महाराष्ट्र सरकार ने जो ये नियम बदला है, इसके वजह से पूरी सिख भावों की भावना को ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से पूरा खालसा पंथ, दल पंथ, पूरे श्रोमणी कमेटी, हजूर साहब और भी देश विदेश की संगत इसमें नाराजगी जता रही है। अगर जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार ये फैसला पीछे नहीं लेती है तो रोडों पे आंदोलन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, और जो कुछ भी इसका निर्णय निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, ये महाराष्ट्र सरकार, गवर्नमेंट आप जिम्मेदार रहेंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। खबर खालसा से।